हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर एक एमबीए एस्पिरेंट की बात करें तो उनका एक कांस्टेंट क्वेश्चन रहता है, सर जब हम तैयारी करते हैं तो कौन कौन से मेजर एग्जाम्स है जिनको हमें कंसीडर करना है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, उस पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कौन से एग्जाम इजी है, कौन से मॉडरेट है, कौन से हार्ड है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए भाई टॉप 10 टू 11 एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करने वाला हूं। इन डेप्थ आपको एक एक चीज उसके बारे में समझाने वाला हूं। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स, अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स में इस समय करंटली भाई डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहो तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का पेनड्राइव कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स बाय कर सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाता है। आपको पूरी ई बुक्स मिलती है जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ई बुक्स के साथ आपको नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलती है। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, सीटी एंड इनका नेशनल लेवल का डिटेल रैंकिंग एनालिसिस आपको मिलता है। सॉल्यूशंस इनके मिलते हैं। पूरी प्रिपरेशन का आपके सामने एक स्टडी प्लानर होता है ताकि ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें कवर अप हो पाए। डेली आपको जीके के अपडेट्स आपके पोर्टल पे मिलते हैं एंड इसके साथ ही पूरी प्रिपरेशन, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको भी 24/7 डाउट फोरम मिलता है जहां पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद अलग से आपको कोई बुक, कोई कोचिंग, कोई टेस्ट सीरीज नहीं रहती क्योंकि सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको देखने हैं कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो पोर्टल पे। भाई आपकी ई बुक्स होंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, वीकली जीके का टेस्ट आएगा एंड स्टडी प्लानर होगा जहां पे आप गोल्स ऑफ द डे अलाइन कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपके एक ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं या फिर कोर्स की डिटेल्स पता करनी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगी। अब मैं आपसे बात करता हूं एमबीए एग्जाम की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है जो हर एक एमबीए एस्पिरेंट जनरली अपीयर करता है वो है कैट का एग्जाम। तो कैट का एग्जाम जनरली जो आईएम्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं और इसके थ्रू आप टॉप एमबीए कॉलेजेस इंडिया के हैं जैसे आईएम्स हो गए, एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, एमडीआई हो गया, आईआईटीज हो गए, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। तो अराउंड भाई 2 लाख के आसपास बच्चे हर साल इस पेपर को अपीयर करते हैं एंड ये जो एग्जाम है इसमें कोई भी बच्चा अपीयर कर सकता है। किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से आप हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, लॉ हो, कोई भी अगर आपने स्ट्रीम कर रखी है वहां पे आप एलिजिबल होते हो इस एग्जाम को देने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एंड अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कैट का एग्जाम पैटर्न भाई लास्ट फ्यू इयर्स में चेंज हो रहा है। पहले ये एग्जाम 3 आवर्स का हुआ करता था बट ड्यू टू कोविड भाई एग्जाम 2 आवर्स का हो गया और 2 आवर्स में भी इन्होंने काफी ज्यादा वेराइटी करी है। लास्ट ईयर भाई ये जो एग्जाम था ये 76 क्वेश्चन का था बट कैट 21 जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका भाई 66 क्वेश्चन का हुआ था, जिसमें आपके वर्बल में 22 क्वेश्चन, एलआरडीए के 20 क्वेश्चन एंड क्वांट के 24 क्वेश्चन थे। तो टोटल 120 मिनट्स का आपका पेपर था। एंड अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैट का एग्जाम एक मॉडरेट टू एडवांस एग्जाम रहता है एंड यहाँ पे ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि वर्बल और एलआरडीए जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है एंड क्वांट जो है वो कंपैरेटिवली इजियर होता जा रहा है, सो दैट जितने भी स्ट्रीम के बच्चे आ रहे हैं उन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमबीए एग्जाम आपका होता है जैट का एग्जाम। जैट का जो एग्जाम है उसका जो सबसे फ्लैगशिप कॉलेज है वो है एक्सेलराई। एक्सेलराई जमशेदपुर भाई बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, टॉप आईएम्स के साथ भाई इसकी रैंकिंग आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आपका आईएमआई दिल्ली हो गया, इसके बाद आपका एलबीएस हो गया, एक्साईएमबी हो गया, देन आपका 4 हो गया। तो काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं एंड जैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। जो जैट का पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है तो इसको ध्यान से समझ लेना। टोटल भाई अब जो पैटर्न है उसमें 101 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। जो आपकी कॉलेजेस की कट ऑफ आती है वो आपके पार्ट 1 के स्कोर के बेसिस पे होती है। पार्ट 1 आपका 165 मिनट्स का होता है एंड देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, मतलब आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपके वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग के 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग एक यूनिक सेक्शन है जो जैट के पेपर में आता है जिसमें आपके 21 क्वेश्चन, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 28 क्वेश्चन। तो भाई टोटल आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में। उसके बाद आपका पार्ट बी आता है जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जीके के और 1 क्वेश्चन आपका एसे राइटिंग का होता है। आपको 2 आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, 2 एसेस के टॉपिक दिए जाते हैं और उसके ऊपर आपको एसे राइटिंग करना होता है। ये वाला जो पार्ट बी का स्कोर होता है ये आपके फर्दर राउंड्स में कंसीडर होता है एक्सेलरी वगैरह में, तो स्टार्टिंग में ये कंसीडर नहीं होता। आपकी जो कट ऑफ है वो इन तीनों
सब्जेक्ट के बेसिस पे आती है। अगर आप वो कट ऑफ क्लियर करते हो, आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उस इंटरव्यू प्रोसेस में ये वाले स्कोर्स आपके कंसीडर होते हैं। जैट एग्जाम को मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। जितने भी एमबीए एंट्रेंस होते हैं, कैट से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ये एग्जाम रहता है और इसीलिए यहां पे एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। थर्ड मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात करूं, वो है आईआईएफटी का एग्जाम। आईएफटी का जो एग्जाम होता है वो भाई आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए होता है। तो आईएफटी के खुद के कैंपसेस हैं, जैसे दिल्ली कैंपस हो गया, कोलकाता कैंपस हो गया, आंध्र प्रदेश में कैंपस हो गया। एंड इस एग्जाम को अपियर करके आप आईएफटी में एडमिशन ले सकते हो। आईएफटी अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है और इसका जो दिल्ली कैंपस है वो इन तीनों कैंपसेस में से सबसे बेस्ट माना जाता है। एलिजिबिलिटी अगेन 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अपियर कर सकते हो। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी आपके सामने 4 सेक्शन होते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड जनरल अवेयरनेस। जो आरसी के क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, एलआरडीए के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। मार्किंग थोड़ी सी अलग रहती है। जो आपके फर्स्ट 3 सेक्शन है उसमें करेक्ट करने के आपको +3 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप जीके सेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं एंड आपका 300 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मोर और लेस इसका जो लेवल है वो कैट के इक्विवेलेंट रहता है और यहां पे थोड़ी सी आपको स्पीड चाहिए, इसके साथ आपको जीके चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आईएफटी में आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और सेक्शनल कट ऑफ के साथ आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर करनी होती है। आईएफटी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे सामने एग्जाम आता है स्नैप का एग्जाम। स्नैप का जो एग्जाम है ये जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्ट करता है। तो सिम्बायोसिस के बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी, एसआईबीएम, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जो स्नैप के टॉप कॉलेजेस हैं वो आपका एसआईबीएम पुणे है, एसआईबीएम पुणे के बाद आपका एससीएमएचआरडी है, एससीएमएचआरडी के बाद आपका एसआईबीएम बेंगलोर कैंपस है एंड देन आपका एसआईआईबी है। तो ये 4 कैंपसेस इनके बेस्ट माने जाते हैं, जिनके प्लेसमेंट सबसे बेस्ट रहती है। एंड अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एग्जाम को अपियर कर सकते हो। पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो टोटल आपके सामने 60 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। तो ये एक आपका स्पीड बेस्ड एग्जाम रहता है और ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश होता है, एलआर होता है और क्वांट होता है। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, एलआर के 25 क्वेश्चन एंड क्वांट के 20 क्वेश्चन। तो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का +1 मार्क होता है एंड 60 आपके टोटल मार्क्स होते हैं इस पूरे पेपर में। द गुड पार्ट अबाउट स्नैप एग्जाम इज कि आपको 3 डेट्स यहाँ पे दी जाती है स्नैप में और इसमें से आप 2 डेट के लिए एग्जाम अपियर कर सकते हो। मतलब आपका बेस्ट ऑफ 2 स्कोर कंसीडर हो जाता है। तो किसी एक रीजन की वजह से अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब हो गया है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप भाई रिकवर कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड वो वाला स्कोर आपका काउंट हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एनमैट की तो स्नैप और एनमैट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मोर और लेस सेम रहता है। कैट से इजी एग्जाम दोनों रहते हैं, स्नैप और एनमैट, और इनके थ्रू आप भाई इनकी जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो स्नैप से आप जाते हो सिम्बायोसिस में, एनमैट से आप जाते हो नार्सी मुंजी में। तो नार्सी मुंजी का जो पेपर होता है वो होता है एनमैट का पेपर और इसके अलावा भी एनमैट का जो स्कोर है कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एक्साई एमबी हो गया, केजे सोमाया हो गया, उसके बाद आपका एसडीए बोकनी हो गया। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये एनमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। अब एनमैट का जो पेपर है वो जीमैट कराता है, जो आपका जीमैट का पेपर भी कराता है और इस पेपर में भाई ये अडेप्टिव एग्जाम होता है। अडेप्टिव का क्या मतलब होता है कि आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो अगर आपने सही किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेगा, अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे वैसे वैसे आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे एंड ओवरऑल आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। तो ये अडेप्टिव है, ये बच्चे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता है एंड एनमैट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो विंडो होती है, जो ड्यूरेशन होती है, जो एक एमबीए का पूरा साइकिल होता है, उसमें आप 3 बार एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट कर सकते हो एंड देन आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। अगेन अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 3 इयर्स की आपको ग्रेजुएशन चाहिए एंड आपको भाई 50% चाहिए होता है अपनी ग्रेजुएशन में। तो 3 इयर्स की या 4 इयर्स या जितने भी टाइम की आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी होनी चाहिए एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एनमैट एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके 3 सेक्शन आते हैं: लॉजिकल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज के आपके सामने 36 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 28 मिनट्स में करने होते हैं, क्वांट के 36 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 52 मिनट्स में करने हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग के 36 क्वेश्चन है जो आपको 40 मिनट्स में करने हैं। तो टोटल आपके सामने 108 क्वेश्चन होते हैं एंड 120 मिनट्स में आपको पूरा पेपर करना होता है। जो आपका
एक सेफ स्कोर होता है, वो सेफ स्कोर अराउंड बाई 230 प्लस एक कंसिडर किया जाता है अच्छा स्कोर, जिसके बाद आपको टॉप कॉलेज से कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें इसके बाद, तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है टिस नेट का एग्जाम। टिस नेट का एग्जाम के थ्रू आप एमबीए में एडमिशन नहीं लेते हो, आप एमए में एडमिशन लेते हो, जो आपके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कैंपसेस हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम इसलिए है क्योंकि काफी सारे टॉप कंपनीज में जब हायरिंग होती है तो एचआर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ये माना जाता है। तो अगर मैं एचआर के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स की बात करूं इंडिया में, तो आपका एक्सेलराई जमशेदपुर जो आपका सबसे टॉप पे रहता है, उसके बाद आपका टिस मुंबई, देन आपका एससीएमएच आरडी। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो एचआर के लिए काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। एंड आपका एडमिशन टिस में होने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है टिस नेट का। द गुड पार्ट अबाउट दिस कॉलेजेस की इसका आरओआई काफी स्ट्रांग है, कम फीस पे भाई आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो भाई 50% आपको भाई ग्रेजुएशन में चाहिए होता है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। और टिस नेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। टोटल 100 मार्क का ये आपका पेपर रहता है एंड टोटल आपको 100 मिनट्स यहाँ पे मिलते हैं। 100 ही क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरह से डिवाइडेड है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ और एलआर के 30 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। तो इस पूरे पेपर का जो मेक और ब्रेक है वो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहता है, जहां पे भाई आपके सामने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जो एक सेफ स्कोर होता है इस पूरे पेपर में वो 75 प्लस होना चाहिए। द गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एंड यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जीके की एक सेक्शन कट ऑफ भी रहती है, मतलब जीके में आपको 14 मार्क्स स्कोर करने ही होते हैं, उसके बाद ही आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के बाद कोर्सेज से कॉल आएगी। तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज है जिसमें आप जा सकते हो, जैसे टिस एचआर हो गया, उसके बाद ओडीसीएल होता है, एनालिटिक्स के कोर्सेज होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, हेल्थ मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, कल्चरल स्टडीज है। तो बहुत वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं। हर एक कोर्स की सबसे डिफरेंट कट ऑफ रहती है एंड जो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है वो रहती है एचआर प्रोग्राम की। इसके बाद अगर हम एक नेशनल लेवल एग्जाम की बात करें तो मेरे सामने सीमैट का एग्जाम आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये हर साल कंडक्ट होता है और इस एग्जाम के थ्रू आप कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जैसे जीबीआईएमएस, केजी सोमाया, वेलिंगर, इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया। तो ये कॉलेजेस जो है वो आपका सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगेन भाई ये आपका ऑनलाइन पेपर होता है, 50% आपको अपनी ग्रेजुएशन में चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई सीमैट आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। टोटल इस पर्टिकुलर एग्जाम में अब 5 सेक्शन हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट। तो आपके सामने 5 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक नया सेक्शन आपका ऐड हुआ है। पेपर का पैटर्न क्या है, पांचों सेक्शन के आपके सामने 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मेरे सामने 100 क्वेश्चन हो गए, जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 400 मार्क्स, मतलब 400 मार्क्स का आपका ओवरऑल एग्जाम होगा। एंड अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो अगेन ये एक इजी एग्जाम समझा जाता है जिसको आप क्रैक कर सकते हो। जो मेक और ब्रेक है वो आपके ये दो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों के मिला के 40 क्वेश्चन एंड मोर और लेस ये आपके करंट नॉलेज, बिजनेस अवेयरनेस, स्टार्टअप नॉलेज से रिलेटेड रहता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रांग है एंड आपने बाकी सब्जेक्ट के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए हैं तो इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक करके एक ड्रीम इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो मेरे सामने पेपर है एमएससीटी, महाराष्ट्र सीईटी। ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन ये पूरे इंडिया में पॉपुलर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। इस एग्जाम में कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व रहती है, अराउंड 85% सीट्स महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए एंड 15% जो सीट्स होती हैं वो ओपन रहती है ऑल ओवर इंडिया। और आप इस एग्जाम के थ्रू जेबीआईएमएस, पुंबा, शिमश्री जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो। अगेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। एंड अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है और 200 ही क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। इस पेपर में जो डोमिनेंस रहता है वो एलआर का रहता है, लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, 50 क्वेश्चन आपके क्वांट एंड डीआई के रहते हैं, 25 क्वांट्स के, 25 डीआई के एंड 50 क्वेश्चंस आपके वर्बल एबिलिटी के रहते हैं। तो ये आपका एमएससीटी का पूरा एग्जाम पैटर्न रहता है। फिर हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है एसआरसीसी जीबीओ का। एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हो एसआरसीसी के प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। अगेन एक आरओआई के लिए काफी अच्छा कॉलेज है क्योंकि अराउंड 3.2 लाख की फीस है एंड आपका जो एवरेज पैकेज है वो 10 लाख प्लस का लग जाता है। तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है, 50% आपका ग्रेजुएशन में। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अपियर कर सकते हो।
तो जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, आईएफटी का जो सिलेबस होता है एमबीए का, वही मोर और लेस यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इस एग्जाम को आप अपीयर कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो अगेन एसआरसीसी जीबीओ का पेपर एक इजी एग्जाम माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वर्बल की बात करो तो वर्बल के 40 क्वेश्चन, एलआर के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 40 क्वेश्चन, डीआई के 40 क्वेश्चन, टोटल मेरे सामने 160 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके वो 640 मार्क्स का पेपर होता है। देन मेरे सामने एक एग्जाम होता है पीजीडीबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स है क्योंकि इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स जॉइंटली इस कोर्स को ऑफर करते हैं, जिसमें आईएसआई कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर एंड आईएम कलकत्ता। और यहां जब आप इस पढ़ाई को पूरा करते हो तो आपकी जो जॉब लगती है वो बहुत ही अपकमिंग इन डिमांड फील्ड में लगती है, जैसे डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। तो इस फील्ड में आप आगे जाते हो। ये जो पेपर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस पूरे पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3 आवर्स में करने होते हैं। तो आपके सामने टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि 3 आवर्स में आपके सामने 50 क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो आपका क्वांट का सेक्शन होता है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं, जो सारे के सारे हायर मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। हायर मैथ्स मतलब जो आपने 11 12 में पढ़ा होता है, अलजेब्रा, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, लॉग, फंक्शंस, उसका लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस रहते हैं और यही रीजन है कि इस पूरे पेपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 इयर्स की ग्रेजुएशन अगर आपने सिर्फ कर रखी है तो आप पीजीडीबीए का पेपर नहीं दे सकते। मिनिमम 4 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो आप अपीयर करोगे। तो 4 ईयर की ग्रेजुएशन का मतलब हो गया जैसे बीटेक का कोर्स हो गया। एंड अगर आपने 3 ईयर की ग्रेजुएशन कर रखी है तो 2 इयर्स की आपने कोई मास्टर्स कर रखी हो जैसे एमकॉम या एमएससी, तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। तो ओनली 3 ईयर की ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं वो इस पेपर को अपीयर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। तो पूरे पेपर का पैटर्न आपको समझा देता हूं। 25 क्वेश्चन क्वांट के, 5 क्वेश्चन आपके डीआई के, 5 क्वेश्चन एलआर के एंड 15 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, 3 आवर्स हैं। तो ये पेपर उन बच्चों के लिए काफी अच्छा है जिनका भाई हायर मैथ्स स्ट्रांग है, जिन्होंने 11 12 में अपना आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन किया हो या फिर जिन्होंने अपना बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में करा है तो उनका क्वांट स्ट्रांग है ऑलरेडी। तो वो इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ऐसे टॉपिक को काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है लास्ट 3-4 ईयर्स में स्टूडेंट्स में, क्योंकि भाई जो एवरेज पैकेज है वो बहुत हाई है। 25+ लाख की एवरेज प्लेसमेंट यहां से लग जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने एग्जाम आता है माइकैट। माइका का जो एग्जाम है, माइका जो कॉलेज है ये बहुत फेमस है एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टीजमेंट के लिए ये कॉलेज काफी ज्यादा रिनाउंड है, मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा रिनाउंड है। और इस एग्जाम के थ्रू आपको जो एडमिशन होता है वो एडमिशन होता है माइका अहमदाबाद में। किस प्रोग्राम में? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन। आप इस एग्जाम को 2 बार अपीयर कर सकते हो, माइकैट 1 एंड माइकैट 2। जो आपका एग्जाम होता है माइकैट 1 अराउंड दिसंबर में होता है एंड माइकैट 2 जो है वो आपका फरवरी में होता है। माइका में जाने के लिए आपको सबसे पहले कैट, जैट और जीमैट क्लियर करना होता है। ये एक तरह से क्लियरिंग राउंड है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप माइकैट का एग्जाम अपीयर करते हो एंड उन दोनों स्टेप्स को क्लियर करने के बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और अगर मैं बताऊं फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से बनती है, तो कैट का 20% वेटेज रहता है, माइकैट का 30%, ग्रुप एक्सरसाइज का 20% और पीआई का 30%। तो बहुत ही इक्वल वेटेज ये हर एक एक्सरसाइज, हर एक स्टेज को देते हैं ताकि भाई ओवरऑल ये काफी अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर पाए। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो माइकैट में आपके 140 से 150 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, देन डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग। तो थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट इस एग्जाम के रहते हैं और यहाँ पे टेस्ट यही किया जाता है कि कितने ज्यादा और कितना ब्रॉडली आप सोच सकते हो, क्योंकि कल को जब आप एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में जाओगे तो नए नए कैंपेन्स बनाने हैं, नए नए एडवर्टीजमेंट पे काम करना है। तो उस लेवल पे आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है इस पर्टिकुलर एग्जाम से आपका टेस्ट किया जाता है। देन मेरे सामने एक ग्लोबल लेवल का एमबीए एंट्रेंस है जिसको हम बोलते हैं जीमैट का एग्जाम। जीमैट के थ्रू आप काफी सारे एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिनके पास एक्सपीरियंस है, 4 to 5 ईयर का उनके पास वर्क एक्स है, तो वो 1 ईयर का एमबीए कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए।
अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे नॉर्मल कॉलेजेस 2 इयर्स के एमबीए में भी जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो जीमैट का जो एग्जाम है ये अगेन एक अडेप्टिव एग्जाम है, और अडेप्टिव का मतलब क्या हो गया कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपने करंट क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया है। तो अगर आपने सही मार्क किया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा वेटेज मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आएगा, बट उसके करेक्ट करने के बाद मार्क्स भी आपको कम मिलेंगे। पूरा पेपर जो आपका होता है 3 और 7 मिनट्स का होता है, एंड नॉट जस्ट इंडिया, पूरे ग्लोबल लेवल पे भी जितने भी स्कूल्स है वो जनरली जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो एग्जाम है थोड़ा सा एक्सपेंसिव एग्जाम है, अराउंड $250 आपके लगते हैं। एंड द गुड पार्ट अबाउट जीमैट एग्जाम इज कि अगर आपने ये एग्जाम इस साल अपियर किया है तो जरूरी नहीं है इसी साल आपको एडमिशन लेना है, आप जीमैट का स्कोर 5 इयर्स तक यूज कर सकते हो। हर एक कॉलेज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन जनरली जीमैट का स्कोर 5 इयर्स तक वैलिड रहता है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई आपका कोई बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो। इस एग्जाम में टोटल आपके सामने 3 और 7 मिनट्स होंगे, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंटीग्रेटेड रीजनिंग होगा एंड एनालिटिक राइटिंग असेसमेंट होगा। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटल जो मेरा मार्क्स होता है वो 800 मार्क का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में जो आपका क्वांट्स होता है वो इजी रहता है, और जो आपका वर्बल का सेक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊं बाकी दो सेक्शन, तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में इन दोनों क्वांट और वर्बल के स्कोर के बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ आती है, एंड ये जो दो सेक्शन है ये बाद में इवेलुएट होते हैं ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। तो अगर हम एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 30 मिनट्स लिखते हैं, आपको एक पूरा आर्टिकल लिखना होता है, एसे लिखना होता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड रीजनिंग के टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, और ये एक तरह से डीआई के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर है वो ये भाई आपका मेक और ब्रेक है, क्योंकि क्वांट के 31 क्वेश्चन जो आपको 62 मिनट्स में करने हैं, एंड वर्बल के 36 क्वेश्चन जो आपको 65 मिनट्स में करने हैं। 700 प्लस इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर इन जीमैट, एंड इसके बाद आपको टॉप इंस्टीट्यूट से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे मैंने जितने भी टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है। एक आपको समरी दे देता हूँ डिफिकल्टी लेवल की। तो अगर मैं भाई सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की बात करूं तो वो मेरा जैट का एग्जाम सबसे टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद भाई मेरा कैट का एग्जाम, आईएफटी का एग्जाम और जीमैट का एग्जाम एक लेवल पे रहता है, क्योंकि इनमें कुछ सेक्शन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेरे सामने पेपर आ जाता है पीजीडी बीए का पेपर, जो एक अगेन डिफिकल्ट एग्जाम है। देन उसके बाद भाई आपका एनमैट और स्नैप का एक लेवल रहता है जो आप अपियर यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपका सीमैट, एसआरसीसी एंड टिसनेट, इनका लेवल 1 रहता है, एंड इस तरह से आप अपनी एमबीए जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक तरह से अरेंजमेंट भी कर दिया कौन सा एग्जाम कहाँ पे आता है। एंड अगर आप इन कोर्सेज की, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पेन ड्राइव कोर्स, जिनकी डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस का लेटेस्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए आप भाई हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, और एल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करके भी पता कर सकते हो कब से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।